बच्चों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों पूछे गए थे। तो आज का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेंस मेकर सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप सभी लेंस वाले चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो देख चुके होंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और सभी टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होने वाला है ये न्यूमेरिकल टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब होगा बहुविकल्पी, बट ये क्या है? न्यूमेरिकल टाइप का बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो लेंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का वीडियो आए उसके पहले आप लेंस मेकर सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र और गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन और उसके सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में तनिक भी दिक्कत ना हो। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो जिस भी चैप्टर में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हर एक डेरिवेशन के टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में थोड़ा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, बच्चे न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाते हैं और उनको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहता है और बोलते हैं सर कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2-3 पॉइंट जरूरी होता है। पहला चीज कि वो जिस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल है वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें जो फार्मूले यूज हुए हैं वो फार्मूले आपको याद होना चाहिए और आपका बेसिक कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब ये कि आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही सब बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपका तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसे समझते हो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टॉपिक से है। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करते हो और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक, यहां तक तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आता है न्यूमेरिकल के आंसर निकालने तक का सफर। तो न्यूमेरिकल का आंसर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका बेसिक कैलकुलेशन तगड़ा हो। प्लस माइनस, गुणा, भाग जो भी है, दशमलव में गुणा भाग हो या दशमलव में प्लस माइनस हो, ये आपका तगड़ा होना चाहिए, तो आप हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे से पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा पा रहे हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आपका पहला न्यूमेरिकल ही थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। ठीक है, आप इसे शिद्दत और ईमानदारी से समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है? फोकस दूरी f1 का एक उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोकस दूरी f2 के अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है बच्चों ऋणात्मक। ठीक है, कह रहा है संपर्क में रखा गया है, लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा यदि, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिलाया जा रहा है और उसकी संयुक्त फोकस दूरी धनात्मक में आएगा, तभी तो लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि धनात्मक होगी तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और यदि आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो बच्चों हमसे कंडीशन पूछ रहा है कि किस कंडीशन में संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी f होगी वो धनात्मक होगी। पहला कंडीशन क्या है कि f1 इज ग्रेटर देन f2, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से क्या हो? ज्यादा हो। f1 बराबर f2, f1 लेस देन f2 मीन्स यहाँ f2 अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो? ज्यादा हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी से। बात क्लियर? चौथा ऑप्शन है f1 ग्रेटर देन 2f2। चलिए हम आपको
बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप देखो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब आप देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी में f1 जो है उत्तल लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, प्लस f2 क्या है, अवतल दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, और दूसरा लेंस क्या है बच्चों, इसमें अवतल है, अवतल की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा -f2। तो ये हो गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस और माइनस माइनस हो गया 1/f2। अब आप देखो, पहले आप फोकस दूरी निकालो, फिर हम पता लगा पाएंगे कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी। तो f1 और f2 का आप एलसीएम ले लो, f1 f2, f1 से f1 कैंसिल, f2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो f2, f2 से f2 कैंसिल, f1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो f1। बात क्लियर। अब फोकस दूरी निकालने के लिए f को ऊपर करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं इसको f को ऊपर किए तो ये वाला पोर्शन भी ऊपर जाएगा, हो जाएगा f1 इंटू f2 अपान f2 माइनस f1। क्लियर है बच्चों। अब आप देखो, यदि f2 का मान 1 हो, f1 का मान 2 हो, तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -1। बात समझ गए। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी और ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर ना। यदि f2 का मान 4 हो, f1 का मान क्या हो, 2 हो, मतलब f2 का मान f1 से क्या हो, ज्यादा हो, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 2, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी धनात्मक। ठीक है, तो ये किस लेंस की भांति व्यवहार करेगी, उत्तल लेंस। मतलब यदि आपका f2 मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी से क्या हो, ज्यादा हो, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। क्लियर। या इसको उल्टा लिखेंगे तो f1 को आप लिख सकते हो लेस देन f2। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ये क्वेश्चन आपका लेंस मेकर सूत्र वाले फार्मूले पे आधारित है। लेंस मेकर सूत्र का बच्चों क्या फार्मूला होता है, मीन्स लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यही तो लेंस मेकर फार्मूला है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक समतल उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस है बच्चों, समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि जो समतल उत्तल लेंस होता है, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस में बच्चों R1 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और R2 की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक, बात क्लियर है ना। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी f बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मतलब R2 का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछ रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो बच्चों आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है ना। तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 बराबर n-1, तो 1/r1, r1 की वैल्यू क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है, माइनस r2 की वैल्यू है आपका -10। ठीक, अब आप देखो ये हो गया 1/30 बराबर हो गया n-1, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है बच्चों 0। ठीक, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, मीन्स ये हो गया 1/10। अब आप देखो, अब आप इसे कर सकते हो 1/30 बराबर n-1 इंटू यहाँ पे 0 में 1/10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/10। तिरछा गुणा कर दो, मीन्स 10 का 1 में गुणा करोगे 10/30 होगा, 10 एकम 10, 10 तियां 30, या यहीं से आप काट दो 10 एकम 10, 10 तियां 30, पता है ना क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर n-1। क्लियर ना। अब आप देखो तो 1/3 है, इधर -1 है, इसको आप इधर ला दो, 1/3 + 1 बराबर क्या हो गया, n। ठीक है, 3 आप यहाँ एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 बराबर क्या हो गया,
n, 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों 4/3 बराबर n। अब आप देखो 4/3, 3 से जब भाग दोगे ना तो n बराबर आ जाएगा 1.33। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया, मैं क्या आपको बताया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बेहद ही टेक्निकल प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप समझ लीजिए। गोली अवतल और उत्तल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r। इस फार्मूले का इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का MCQ क्वेश्चन है, समझ गए। अब आप देखो, अब इसमें यूज होने वाला है क्या चीज, एक कॉन्सेप्ट है कि यदि वस्तु आपका मुख्य फोकस पे है तो बच्चों प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। वस्तु आपका मुख्य फोकस पे है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनता है, और यदि वस्तु आपका अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पे। बात क्लियर, वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस पे, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। यदि आपकी वस्तु क्या हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, बेहद ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अब आप देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या है, एक पतले लेंस के दोनों ओर 2 विभिन्न माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 हैं, तथा लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं। f1 तथा f2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसानी से मैं इसको बताता हूं। फर्स्ट केस में आपका दे रखा है, अपवर्तन सूत्र लगाइए आप, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r से। अब आप ध्यान दो थोड़ा, इसकी फोकस दूरी क्या है, f1 है, और एक क्या है, f2 है। ठीक है, तो f1 बाएं साइड में होता है, f2 क्या होता है, दाएं साइड में होता है। ठीक है, अब आप समझो, तो बाएं साइड में जो मुख्य फोकस होता है वहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब मुख्य फोकस पर वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु तक की जो दूरी होगी वो u बराबर क्या होगा, फोकस दूरी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लेंस से मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी तो बोलते हैं, और मुख्य फोकस से वस्तु है, मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी फोकस दूरी के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। तो मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो प्रतिबिंब बच्चों कहां बनेगा, अनंत पे। तो जहां प्रतिबिंब बनता है वहां से लेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, v। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बोलते हैं v, और इसका मान हो जाएगा v बराबर इनफाइनाइट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो n/v की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस 1/u के जगह f1 बराबर n-1/r। ठीक है, तो यदि हर में इनफाइनाइट रहती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो n/इनफाइनाइट की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ हो जाएगा -1/f1 बराबर n-1/r। ठीक है, तो सबसे पहले आप f1 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि f1 तथा f2 का अनुपात निकालना है। ठीक, तो माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/f1 माइनस n-1/r। ठीक, अब आप यहाँ से f1 निकाल सकते हैं, तो f1 निकल के आ जाएगा बच्चों, f1 पलटी मारेंगे ऊपर जाएगा, क्या आएगा, r/- n-1। क्लियर बात, इसे आप बना सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरे केस में आप क्या करो, फोकस दूरी f2 के लिए ध्यान देना, फिर अपवर्तन सूत्र हम लगाएंगे, n/v 1 - u बराबर n-1/r। ठीक है ना। अब आप देखो, तो जो फोकस दूरी f2 होगी दाएं साइड में होती है, मतलब
वहां से किरणें कैसे जाती हैं? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात कहां से आती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, मतलब F2 से होकर जाती है। तो प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है? द्वितीय मुख्य फोकस पे। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं? V। तो V बराबर इसमें क्या हो जाएगा? इस केस में F2 होगा बच्चों। और किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं, और U बराबर आपका हो जाएगा अनंत। बात क्लियर? अब इस वैल्यू को इसमें आप पुट कर दो, ठीक, तो F2 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा n/F2 माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n-1/r। क्लियर? तो ये हो गया n/F2, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा बच्चों n-1/r। यहाँ से आप F2 निकालो, पलटी मारना पड़ेगा, F2 को ऊपर करो तो n नीचे हो जाएगा, r ऊपर जाएगा तो n-1 नीचे हो जाएगा। तब आपका मिल गया F2 बराबर, n को इधर कर दो, nr/n-1, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। हमें क्या निकालना है बच्चों? F1 तथा F2 का अनुपात। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग हो जाएगा F1/F2, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में भाग होगा भागा nr/n-1। अब आप देखो F1/F2 बराबर r/-n-1, भागा को गुणे में बदलोगे तो n-1 ऊपर चला जाएगा, बटे हो जाएगा nr। क्लियर बात? अब आप देखो n-1 से बच्चों n-1 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो F1/F2 बराबर आ गया -1/n। ठीक है? स्नेल के नियम में हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि बच्चों n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है? n2/n1। ठीक है? तो इस हिसाब से n1 ऊपर जाएगा तो -n1 क्या हो जाएगा? n2। तो F1/F2 बराबर आ गया -n1/n2। ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक और क्वेश्चन है, अभी हम आपको उसको बताते हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लेंस मेकर सूत्र पर आधारित है। ठीक है बच्चों? क्या कह रहा है? एक द्विउत्तल लेंस की दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं r बराबर है। ठीक है? तो द्विउत्तल लेंस में बच्चों जो पहली वक्रता त्रिज्या r1 होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, और r2 जो होता है वो आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कह रहा है दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या क्या है? r है, मतलब r1 का मान आपका हो जाएगा +r और r2 का मान आपका हो जाएगा -r। इसका अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। ठीक है? तो बच्चों लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। बात क्लियर? अब आप देखो 1/f फोकस दूरी निकालनी है। ओके, अपवर्तनांक आपका दे रखा है 1.5 -1। 1/r1 का मान क्या होगा? +r होगा, और r2 का मान हो जाएगा -r। ठीक है? तो 1/f हो गया, 1.5 में से 1 जब हम घटाएंगे ये बचेगा 0.5। क्लियर? अब आप देखो यहाँ हो गया 1/r, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी हो गया 1/r। क्लियर बात? तो 1/f बराबर 0.5 में से दशमलव आप हटा दो, दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 5/10। दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे गुणे। r यहाँ एलसीएम ले लो, 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है? तो 1/f बराबर हो गया 2 1 कम 2, 2 पचे 10 और 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा आपका 1/r, मतलब इसकी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी r। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 2 अपवर्तनांक दे रखा था, 2 माध्यम दिया था, दोनों के अपवर्तनांक n1 व n2 थे। यहां पे जो है ना n अपवर्तनांक वाले गोली अवतल पृष्ठ पर की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 तथा f2 हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अपवर्तनांक बच्चों n है, n1 n2 नहीं है, इनके मध्य संबंध होगा। बहुत ही शालीनता से आप ये प्रश्न समझिएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों गोली अवतल पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है n/v माइनस 1/u n-1/f, सॉरी n-1/r। बात क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो पहली जो फोकस दूरी होती है बाएं तरफ, दूसरी फोकस दूरी दाएं तरफ। तो f1 के लिए क्या होता है ना बच्चों, प्रथम मुख्य फोकस बाएं तरफ, मतलब प्रथम मुख्य फोकस से जो जाने वाली किरणें होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बच्चों, समांतर हो जाती है। तो समांतर होगी तो किरणें कहां पे जाएंगी, अनंत पे, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी बच्चों हो जाएगी अनंत। फर्स्ट केस में आपका v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अनंत, और u क्या हो जाएगा, f1। क्यों? क्योंकि हमारा वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस पे है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो u बराबर हो गया f1। अब इस वैल्यू को क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो n/∞ माइनस 1/f1 बराबर n-1/r। ठीक है, नीचे यदि इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, माइनस 1/f1 बराबर n-1/r। ठीक है, f1 निकालना है तो इसको क्या करो, नीचे से ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा f1, माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दो, r ऊपर जाएगा तो माइनस r/, निकल जाएगा n-1। f1 ऊपर तो r भी ऊपर जाएगा, क्लियर, r ऊपर तो n-1 नीचे, इधर माइनस है, माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आपका f1 निकल गया। सेकेंड केस में यदि आप आते हैं f2 फोकस दूरी के लिए, ठीक है, तो f2 फोकस दूरी पे किरण कब जाती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, कहां से, अनंत से, क्योंकि अनंत से जो किरणें आती हैं ना बच्चों वो क्या आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती हैं, मुख्य फोकस से होके जाती हैं, मतलब प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, कहां बनता है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा f2 और u, किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से। फिर अपवर्तन सूत्र पे अप्लाई कर दो, तो यहां हो जाएगा n/f2 माइनस 1/∞ बराबर n-1/r। अब आप देखो बच्चों, n/f2 1/∞ की वैल्यू होती है 0, n-1/r। ठीक, तो n/ हो गया f2 बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, n-1/r। f2 को आप ऊपर कर दो, तो f2 जैसे ही ऊपर होगा बच्चों n नीचे आएगा, तो r भी ऊपर होगा, n-1 हो जाएगा। अब आप देखो f2 बराबर हो जाएगा, n को r से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो nr/, हो जाएगा n-1। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। क्लियर, हमें निकालना है बच्चों कि f1 व f2 में क्या संबंध है। तो क्या करो ना, समीकरण 1 को क्या करो, भाग दे दो 2 से, तो ये हो जाएगा f1/f2 बराबर, यहाँ है बच्चों -r n-1, डिवाइड का मतलब भागा का चिन्ह लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा nr/n-1। तो ये आपका हो गया f1/f2, यहाँ हो गया -r/n-1। गुणे में जब आप इसको बदलोगे तो n-1 ऊपर चला जाएगा, बटे आ जाएगा nr। तो n-1 से n-1 कट हो गया, r से r कट हो गया बच्चों। अब आपका निकल के आ गया -1/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है, n का f1 में करोगे तो हो जाएगा nf1, इधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों
F2, ठीक। अब माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो F2 बराबर हो जाएगा माइनस F1, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। बात समझ गए? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न आपका लेंस मेकर फार्मूला पे होने वाला है। कौन सा फार्मूला? लेंस मेकर फार्मूला। 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कांच n बराबर 1.5 के एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है बच्चों? f है, ठीक है। इनके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r होगी। पहला ऑप्शन f/2 f, 3f/2 और 2f, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि जो समतल उत्तल लेंस है ना, ये क्या है? समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस में r1 बराबर होता है इनफाइनाइट एंड r2 बराबर होता है निगेटिव, मीन्स ऋणात्मक होता है। बात समझ गए? तो f इसकी फोकस दूरी है, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला से हो जाएगा 1/f n-1 और ये हो जाएगा r1 माइनस 1/r2। बात क्लियर? तो 1/f हो गया, n का मान है 1.5 माइनस 1। अब आप देखो r1 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, r2 आपका निगेटिव होगा, तो वक्रता त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं? r। तो यहाँ हो जाएगा माइनस r। अब आप देखो 1/f 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है बच्चों 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 1/r। क्लियर बात? अब आप देखो तो 1/f इक्वल्स टू 0.5 है ना, 10 से गुणा कर दो तो दशमलव हट जाएगा, तो 10 से भाग भी तो देना पड़ेगा, मतलब नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5/10 गुणे 1/r। हमें क्या निकालना है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। ध्यान देना आप। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मीन्स 1/f बराबर आ गया 1/2r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2r बराबर आएगा बच्चों f, तो r बराबर हो जाएगा f/2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना? थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न लगा लो।